संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंडी से 8 बार के विधायक कौल सिंह ठाकुर हैं। आपसे पहला सवाल, राजनीति में जब आप पहली बार आए थे, सीएफडी से आपने चुनाव लड़ा था, सीएफडी से कांग्रेस का सफ़र आपने कैसे तय किया, क्योंकि आपके ही कुछ साथी नेता ऐसे भी थे जो भाजपा में गए थे? ये बात ठीक है। जैसे मैं वकालत करके पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मंडी आया और मैंने वकालत शुरू की और थोड़े से समय में अच्छी वकालत मेरी हुई, लीडिंग वकीलों में था। फिर पंचायत समिति के 2 पंचायत समिति का मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया, मेंबर बनाया गया। और मंडी सदर पंचायत समिति जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी 96 पंचायतों की पंचायत समिति थी, अब तो 3 ब्लॉक बन गए, उसका मैं सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना। पंचायत समिति जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी भी कहते हैं। 77 में मैं उससे पहले किसी पार्टी में ही था। हालांकि मैंने इच्छा भी जाहिर की थी कि भाई मैं डॉक्टर परमार से मिला, ठाकुर रामदास जी से मिला। मैंने कहा जी मुझे टिकट दे सकते हैं द्रंग से आप? कहते द्रंग से तो हमारा विधायक अपने प्रकाश चंद्र कपूर जी हैं, उनका तो यशपाल कपूर के से दसबंद है, आपको टिकट नहीं मिल सकता। तो अल्टीमेटली फिर पूरे कंट्री लेवल पे एक कांग्रेस से अलग हुआ ग्रुप, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनी, जिसमें जगजीवन राम जी, स्वर्गीय जगजीवन राम और स्वर्गीय श्री हेमवती मदन मोहना, उनके कांटेक्ट में मैं आया। उन्होंने सीएफटी मैंने ज्वाइन की और सीएफटी ज्वाइन की। उसके बाद जब टिकटों का वितरण हुआ तो जो जनता पार्टी के कुछ लोग थे उन्होंने मेरे खिलाफ बड़े इल्ज़ाम लगाए। लेकिन 10 मंडी के 10 कंस्टिट्यूंसियों में मुझे सिर्फ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का टिकट दिया गया और जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैंने चुनाव लड़ा और 77 में पहली बार विधानसभा के अंदर मैंने प्रवेश किया। ये जो है मेरा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी में आने का और जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर 1977 में चुनाव लड़ने का ये मेरा सफ़र रहा है। आपके जीवन के विषय में एक और बात आती है, आप जब 8 बार चुनाव जीते उनमें 4 बार आप मंत्री रहे, एक बार आपने मंत्री पद छोड़ा भी था अपनी खुद की सहमति से, उसके पीछे बड़ा कारण क्या था? कारण कुछ नहीं था। उस वक्त तो ऐसे मंत्री कोई नहीं छोड़ना चाहता मंत्री पद, स्पीकर कोई बनने को तैयार नहीं होता। पर मुझे एक बात ज़रूरी थी कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंसें होती है विदेशों में, उसमें कम से कम इंडिया का और हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो मैंने स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनसे अनुरोध किया कि मैंने स्पीकर बनना है। उन्होंने कहा कि नहीं आपकी तो यहाँ बड़ी ज़रूरत है हमें कैबिनेट में। कहते हैं जी मुझे एक बार स्पीकर बनने का बड़ा शौक़ है। तो उन्होंने मैंने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा एक्सेप्ट कर लिया और मैं सर्वसम्मति से हिमाचल विधानसभा का स्पीकर जो है 1993 में बन गया। और उसके बाद स्पीकर की मैंने गरिमा को बनाए रखा, विधानसभा में बहुत सुधार किए, स्टैंडिंग कमेटियाँ, डिपार्टमेंट की स्टैंडिंग कमेटियाँ मैंने बनाई। फिर मैंने एक और बताया कि जो बेस्ट विधायक होगा, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन होगा, जो ठीक प्रश्न पूछे, रेलेवेंट भाषण दे और ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा में हिस्सा ले, उनको बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड जो है वो हमने रखा। फिर उसको कुंजा झार पे देने का फैसला किया। और जो अखबारों के लिए कि जो सबसे ज़्यादा विधानसभा की कार्रवाई छापेगा, उन अखबार के पत्रकारों को भी मैंने सम्मानित करने का और देने का निर्णय किया। तो उस वक्त सबसे पहले जो है श्री जगत प्रकाश नड्डा, जो उस वक्त विधायक पहली बार बने थे और उनके जनता दल, भारतीय जनता बल के जो है नेता थे, 7-8 आदमी तो थे टोटल ही। तो मैंने उनको जब इनाम दिया, इसका बेस्ट पार्लियामेंटेरियन डिक्लेयर किया। हालांकि कांग्रेस में कई प्रॉब्लम हुई, कैसे बना दिया इसको, किसे अपोजिशन को दे दिया। तो मैंने कहा ये मेरिट के आधार पे किया है और मैंने उनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड दिया। और उसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा अच्छी हाजिरियाँ थी
उनका भी नाम दिया। मुकेश अग्निहोत्री जनसत्ता को उस वक्त देखते थे, उनको बेस्ट मतलब प्रेस ज़्यादा विधानसभा की कार्रवाई उसमें आती थी, उनको इसका नाम दिया। जब आप कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बने थे, आपने किसी सार्वजनिक मंच से एक और बात कही थी कि मैं 75 के बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति को अलविदा कह दूंगा। वर्तमान में समीकरण क्या कहते हैं और अब आप अपनी राजनीतिक विरासत किसे संभालने जा रहे हैं? ऐसा ये बात ठीक है, 2008 के शुरू में ही मुझे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया और उसके बाद बतौर अध्यक्ष भी मैंने पूरे प्रदेश का दौरा किया, पूरे प्रदेश में एक जनसभाएं की, कमेटियों का गठन किया और सभी को जिले बांटे, जनरल सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंटों को जिले बांटे और कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत स्थिति पे लाया। ये बात ठीक है कि मैं नौजवानों को आगे लाना चाहता था, तो मैंने ये कहा, कई लोग ये कहते थे देखो जी जब आप नहीं छोड़ते हमारी टर्न कहाँ आएगी, तो मैंने ये बात ठीक है कुल्लू में एक घोषणा की थी कि 75 ईयर्स के बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, नौजवानों को मौका दूंगा। तो अब वो मौका लगभग आ गया है और इसके बारे में भी मैं द्रंग चुनाव क्षेत्र के सभी कांग्रेसजनों को, हजारों कांग्रेसजनों को एक मीटिंग बुलाऊंगा, उसमें वो फैसला करेंगे कि उन्होंने किसको जो है मेरा उत्तराधिकारी बनाना है। या ये भी हो सकता है कि बोलेंगे कि नहीं जी आप ही कंटिन्यू करें, वो बात अलग है, लेकिन मेरा इच्छा ही नहीं है। और बाकी डिपेंड करता है कांग्रेस हाईकमांड पर। कांग्रेस हाईकमांड की मैंने हमेशा हर बात मानी है और जब जैसे भी कांग्रेस हाईकमांड कहेगी मैं कांग्रेस के लिए समर्पित हूँ और आखिरी दम तक कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत हूँ और इसी विचारधारा को फैलाने की मैं कोशिश करूँगा, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा। कर्मचारियों की नेताओं से एक ही शिकायत रहती है और नेताओं की भी कर्मचारियों से एक ही शिकायत रहती है, वो है तबादला। कर्मचारी शिकायत करता है कि मेरा तबादला क्यों किया और नेता शिकायत करता है कि तबादले लेके हमारे पास मत आया करो। 2013 में आपने तबादला नीति लाई थी, धरातल पर वो भी नहीं थी। पिछली सरकार के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा था हम भी तबादला नीति लाएंगे, धरातल पर वो भी नहीं है। इसके पीछे बड़ा कारण क्या देखते हैं कि वो तबादला नीति धरातल पर क्यों नहीं उतर पाती है? ऐसा है, जो तबादला नीति मेरी अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनी थी और हमने तबादला नीति बनाई और तबादला नीति जो है सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने की जब बात आती है तो सरकारी कर्मचारियों का भी आपको पता है हिमाचल में इनका भी बड़ा भारी रोड रहता है चुनाव में, उनके दबाव में आकर के हम कई फैसले कर देते हैं। तो इस तरीके से तबादला नीति अच्छी तरह इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो जाती क्योंकि वहाँ इनकी यूनियन है, कर्मचारियों की भी यूनियन है, यूनियन के दबाव में आकर के कई बार तबादला नीति को लागू अक्सर नहीं किया जाता। हिमाचल में जब कोई सरकार बनती है ये बात देखी जाती है कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि मंडी को नेतृत्व ना मिला हो। वर्तमान की बात करें, विधायक एक हैं परंतु फिर भी मंडी के पास, कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है। क्या आपको लगता है कि सरकार में मंडी को भी नेतृत्व मिलना चाहिए? ऐसा है, नेतृत्व मिलना ना मिलना मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री का ये अपना विशेष अधिकार है और मुख्यमंत्री इस बारे में भली भांति जानते हैं। लेकिन निश्चित है कि हमारे मंडी में क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम जी बन रहे हैं, जयराम जी पहली बार 70 साल में पहली बार मुख्यमंत्री मंडी में आया है, उसका काफ़ी फर्क पड़ा है और मैं भी बड़े थोड़े से वोटों से उस वजह से हार भी गया है। तो इसलिए मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। लोकसभा के इलेक्शन भी आ रहे हैं, मंडी हिमाचल का कांगड़ा के बाद दूसरा बड़ा जिला है, तो इस पर विचार करेंगे। हमारे एक ही विधायक चुन करके आया है और ने फैसला लिया है कि जो पहली बार आया है वो मंत्री नहीं बनेगा, तो मंत्री नहीं बनेगा कुछ और, तो मुख्यमंत्री मेरे ख्याल उनके ध्यान में ये सारी बातें हैं। आपसे एक और सवाल लूँगा, तक आपके चुनाव की बात है, आपको क्या लगता है, आपके विषय में भी जब जनसभा हुई थी तो किसी ने मंच से कहा था कि आप भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। आपको चुनाव हरवाया गया या आप चुनाव हारे हैं? ऐसा है, हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में जनता का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य है।
मैं जनता का फैसला मानता हूँ। हार के दरंग चुनाव क्षेत्र में जितना विकास मैंने किया है, 0 से लेकर के आज दरंग चुनाव क्षेत्र आगे 10 चुनाव क्षेत्र बन गया है। लेकिन अब लोगों ने जो इसमें, अब मैं किसी पर ब्लेम नहीं करता, लेकिन ये ठीक है कि भीतरघात जरूर हुआ है, उस वजह से थोड़े से वोटों में से हार गया। अब लोकसभा के चुनाव आने हैं, क्या आप चाहते हैं कि सरकार आपकी है, आपको लोकसभा लड़ाई जाए? मैं तो बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता इलेक्शन लड़ने में, अब ना लोकसभा में ना विधानसभा के। लेकिन एक पार्टी हाईकमांड कहेगी, हम तो कहते हैं सीटिंग हमारी एमपी है रानी प्रतिभा सिंह जी, वो इलेक्शन लड़ी है, तीसरी बार जीती भी है, अब चौथी बार फिर जीते, उसके लिए हम काम करेंगे। तो बाकी कांग्रेस हाईकमांड फैसला करेगी किसको टिकट देना किसको नहीं देना, वो कांग्रेस हाईकमांड का काम है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम व्यवस्था परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। एक व्यवस्था कांग्रेस में भी बदली है। कभी वीरभद्र सिंह लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस के नए चेहरे के रूप में आगे आए हैं। आपको क्या लगता है, जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं व्यवस्था परिवर्तन की बात, क्या आपको लग रहा है व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है? ऐसा है, ये तो मुख्यमंत्री ही इस बात को स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि क्या क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये ठीक है, कहा था, कांग्रेस पार्टी ने कहा था व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, बीजेपी ने कहा था कि हम रिवाज बदलेंगे, न रिवाज बदला, व्यवस्था परिवर्तन बदली है नहीं बदली है, इसका फैसला मुख्यमंत्री और लोग करेंगे। प्रदेश में 4 नेताओं की जो जुबानी जंग है वो बड़ी प्रदेश विख्यात रही है। पहली जुबानी जंग होती थी पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बीच, और दूसरी जुबानी जंग चलती थी मंडी से ही मंत्री जो सत्ता में रहते थे कौल सिंह ठाकुर हों, और दूसरे मंडी में ही भाजपा की सरकार में जो मंत्री होते थे महेंद्र सिंह ठाकुर। महेंद्र सिंह ठाकुर जब कोई बयान देते हैं आपका तुरंत पलटवार आता है, आपका कोई बयान आता है महेंद्र सिंह ठाकुर तुरंत उस पर पलटवार करते हैं। ऐसा है ना, ये ठीक है, हम अलग अलग पार्टी से हैं। महेंद्र सिंह भी पहले हिमाचल विकास कांग्रेस पंडित सुखराम की पार्टी में शामिल हुए, और सुखराम जी को कहते थे मेरे पिता समात हैं, उनको मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और यही महेंद्र सिंह था जिसने हिमाचल विकास कांग्रेस तोड़ी और उससे अलग हो गया, और खुली रिवोल्ट जो है सुखराम के खिलाफ उन्होंने की। और उसके बाद जब जब महेंद्र सिंह जी मंत्री बने, उन्होंने भ्रष्टाचार चरम सीमा पर किया है। आज अगर हिमाचल में देखें, इतनी पाइप, करोड़ों की पाइपें ऐसी बेकार पड़ी है, जिसकी जरूरत थी पाइपें खरीद ली। तो इसलिए हमारा तो आरोप है। और महेंद्र सिंह जो 4 सीट कमेटी बनाई थी, उन्हें मेरे खिलाफ जो उसका चेयरमैन थे, वो मेरे खिलाफ 3 चार्जेस बनाए कि ठाकुर कौल सिंह ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट जो है गलत लगवा दिया, जिसकी जरूरत थी, नंबर 1। दूसरा लगाया था कि SRI लैब जो 24 घंटे बड़े बड़े अस्पतालों में काम करती है, उसको काम क्यों दिया। तीसरा था कि 8000 आशा वर्कर गलत लगा दी। तो इस तरीके के इन्होंने पूरी छानबीन की, एक भी आशा वर्कर को नहीं निकाल सके। उन्होंने छानबीन की, विजिलेंस देखा, उन्होंने कहा ये सब का जो भारत सरकार के नॉर्म से उसके मुताबिक आशा वर्कर लगी है, कोई भी उसमें गलती नहीं पाएगी। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में शायरी बड़ी फेमस रही है, चाहे गंगूराम मुसाफिर हों, प्रेम कुमार धूमल हों, मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं, वो भी शायरी करते हैं। आपके विषय में भी एक बड़ी बात आती है, शायरी में आप भी पीछे नहीं रहते थे। ऐसा है, धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बजट पेश किया और बड़ी बड़ी टींगे मारी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर मैंने ऐसे कहा कि जब मैं क्या आपकी सरकार 5 साल के बाद होगी, तो मैं क्या धूमल साहब न तुम ही रहोगे न साथ ही तुम्हारे मंत्री भी नहीं रहेंगे, जब डूबेगी किश्ती पाप की तब डूबेंगे तुम सारे। तो इस तरह से कई मतलब बीच बीच में हम बोल देते थे, ये तो मजाक में हुआ करता था। तो इस तरीके से जो है हंसी मजाक विधानसभा में होना चाहिए, हर वक्त जो है
गंभीरता ठीक नहीं होती है। और बतौर स्पीकर भी जब मैं रहा, हंस करके लोगों को बात करता था, हंस करके ही जो है उनको बिठाता भी था, धमकाता भी था, और सब मुझे बहुत मान और सम्मान विधानसभा के अंदर देते थे। एक बार जब आप ड्रीम गर्ल से मिले थे, आपने उनको भी कुछ कह दी थी अपने दिल की बात, वो पूरा किस्सा क्या था? हाँ, वो मंडी शिवरात्रि के मेले में आए थे, तो शिवरात्रि के मेले में आए तो हम बैठे नाश्ता ले रहे थे, मैं साथ ही बैठा था। मैं कहा जी यू आर माई फेवरेट हीरोइन। मैं कहा फिल्म चाहे कोई भी हो, जहाँ आप होते थे उन फिल्मों में हम जरूर देखते थे, चाहे लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, चाहे वकालत करते थे, आपकी फिल्में मैं क्या मैं कोई मिस नहीं करता था, है जी। तो मैं क्या मैं आपको दिल से मैं क्या अच्छा मानता हूँ। बड़ी वो भी हंसी, बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू करी, बात खत्म। संवाद भारत के राजनीतिक संवाद में हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व के मंत्री कौल सिंह ठाकुर थे। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।